इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 4.1, इन द रिएक्शन reactant gives product. The concentration of reactant changes from 0.03 m, तो इसे आप R1 मान लो, टू 0.02 m, यानी ये R2 हो गया। ठीक है, और टाइम आपको दे दिया है 25 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड इन सेकेंड। तो देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, आर एवरेज इज इक्वल टू, अगर ये रिएक्टेंट है तो साइन माइनस आएगा, हम कर सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन टी। अगर हमने टाइम को किस में लिया है, मिनट में लिया है, तो क्या होगा, माइनस साइन आगे लिख लो। R2 की वैल्यू कितनी है, 0.02, और R1 की वैल्यू है 0.03 अपॉन टाइम है 25 मिनट्स। तो ये आपको क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर हर हमेशा प्लस में आना चाहिए, चाहे यहाँ पे माइनस भी आ रहा हो सपोज, तो भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये तो मिनट में है, अगर हमने बोला टाइम को सेकंड में चेंज करो, तो 25 मिनट को हमने सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 5 जा 30, और 6 2 जा 12, और 3 15, तो इतने सेकंड हो गए। अब इसको यहाँ पे यूज करो टाइम की जगह पे, बाकी सब कुछ सेम है, 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 1530, सॉरी 6 5 जा 30 का क्या होता है, जीरो आएगा यहाँ पे, तो ये 1500 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो ये आंसर आपका किस में आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड में, और इससे पहले का आंसर किस में आएगा आपके पास, पर मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट। इसमें कोई डाउट बताओ। क्वेश्चन नंबर 4.1, आगे बढ़ जाऊं या रिपीट करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4.2, इन अ रिएक्शन 2A, देखो यहाँ पे 2A लिखा है, गिव्स प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5, यानी कि ये किसकी रिएक्टेंट दी है आपको, कंसंट्रेशन दी है रिएक्टेंट की। देखो ये रिएक्टेंट है A, तो ये R1 हो गया आपके पास, तो R1 हो गया आपके पास 0.5, और इससे चेंज होके कितना हो गया 0.4, यानी ये R2 हो गया आपके पास इन 10 मिनट्स। और आपको बताना है रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो 4.2 के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो इसके आगे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, देखो ये 2, 2 कहाँ चले जाएगा, 1 अपॉन में, जो भी कोफिशिएंट होता है वो अपॉन में चले जाता है, और फिर हम लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा, फिर -1/2। अब पहले फाइनल को लिखेंगे, फाइनल है यहाँ पे 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम आपको दिया है मिनट में, तो आप मिनट में लिखो, यूनिट में मिनट लिख देना बस। आप इसको सॉल्व करोगे और जो आंसर आएगा वो आएगा मोल पर लीटर पर मिनट। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम चेंज नहीं किया है। अगर आप इसे सेकंड में चेंज करोगे तो यहाँ पे सेकंड लिखोगे, तो इसमें कैलकुलेशन के लिए आप मिनट में ही करोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको 4.2।
बताओ, आगे बढ़ जाऊं? किसी को डाउट है इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 4.3। 4.3 में देखो क्या है। इन अ रिएक्शन A plus B gives product, द रेट लॉ इज गिवन बाय, देखो रेट लॉ आपको दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और आपको क्या पूछा है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसमें देखो इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको, इसमें है 1/2 प्लस इसकी पावर है 2, इन दोनों को ऐड कर दो यानी 2.5, 2.5। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 4.3 का। तो 4.3 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब जितना इसकी पावर है वो सम हो जाएगी। तो इसकी पावर है हाफ और इसकी पावर है 2, तो इन दोनों को सम करोगे यानी 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, होल नंबर में हो सकता है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। तो 4.3 इज क्लियर? बताओ यस नो। यस ओके, अब आगे चलते हैं। अब है 4.4। 4.4 में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है इसने, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू वाई फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, 2x गिव्स प्रोडक्ट y, इसके आगे 2 होगा तब ये सेकेंड ऑर्डर है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, अगर हमने 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y। तो हमने क्या करना है, पहले हम इसका रेट लॉ लिखेंगे शुरू में। हमने कहा सपोज x इज इक्वल टू ए मान लो, तो यहाँ पे अगर रेट लॉ होगा तो क्या आएगा k, और यहाँ पे x की पावर 2। अब x इज इक्वल टू ए माना है हमने, तो हो जाएगा एक्स ए का स्क्वायर। ये तो पहले था स्टार्टिंग में। अब उसने कहा कि कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स कर दिया, यानी x इज इक्वल टू कितना हो गया 3a, क्योंकि पहले से 3 टाइम्स हो गया। पहले था a, तो अब कितना हो गया इसका 3 टाइम्स। जब हमने सेकेंड टाइम रखा तो हमने कहा उसका 3 टाइम्स हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट होगा, तो फिर इसकी वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, फॉर्मूले में। तो रेट इज इक्वल टू के 3a का स्क्वायर, यानी x की जगह पे क्या लिखेंगे हम 3a लिखेंगे, ठीक है। तो 3a का स्क्वायर, अब 3 3 जा 9, 9 के ए स्क्वायर, यानी कि पहले क्या था 1 के ए स्क्वायर था, और अब कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 के ए स्क्वायर, यानी कि पहले का कितना टाइम्स हो गया 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले के कंपैरिजन में 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये इसका आंसर है 4.4। क्लियर है ये? पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार, ये दोबारा है डिस्कशन। फिर भी बताओ क्लियर है सबको, यस नो? कोई है जिसको डाउट है इसमें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर 4.5। 4.5 में देखो 4.5 है अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है आपके पास वो है फर्स्ट ऑर्डर वाली। पहले क्वेश्चन को ही पढ़ते जाना है। देखो
उसी में आंसर आपके पास। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे दी आपको, इतनी दे दी। रेट कांस्टेंट मतलब के। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, के इज इक्वल टू 1.15 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं भी लिखता तो भी हमें पता चल जाता कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि के की यूनिट से, के की यूनिट देखो क्या है, पर सेकेंड है। इस यूनिट से हम पता लगा सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में देता नहीं है वो, तो आपको इसकी यूनिट से पता करना पड़ता है। ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। यानी कि पहले कितना था, 5 ग्राम था और फिर बाद में कितना हो गया, 3 ग्राम। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 5 ग्राम, और रिमेनिंग कितनी हो गई, 3 ग्राम। और हमें क्या निकालना है, टाइम। हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में रख दो, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना आपने कि k आपको गिवन है, ए नॉट आपको गिवन है, ए आपको गिवन है। देखो तीन इंफॉर्मेशन दी है, k आपको दिया हुआ है, ए नॉट आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, टी आपको निकालना है। तो कभी भी क्वेश्चन आंसर जब होता है तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी होती है एक को छोड़ के। तो यहाँ से हमें टी निकालना है। तो टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ लॉग 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लॉग को कैसे सॉल्व करना है, देखो log 5 माइनस log 3 कर सकते हो आप लोग। अब log 5 की वैल्यू आपको पता है 0.699, ये मैंने कहा था याद करना है, माइनस log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको माइनस करके यहाँ रखोगे, बाकी ये सब कुछ आपको पता है, तो यहाँ से आपको टी निकल जाएगा। ठीक है। यूनिट क्या होगी इसकी, देखो यूनिट आएगी सेकंड में, क्योंकि टाइम किस में दिया आपको, सेकंड में दिया हुआ है। तो जब भी यूनिट लिखोगे आप इसकी, तो जो आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा। ठीक है। ये 4.5, बताओ एनी डाउट, रिप्लाई करो यस नो। जो चीज यस आपने सर। पढ़ी है उस फॉर्मूले बेस्ड है, बस कोई अलग से नहीं है। रिप्लाई करो यस नो, ये दोबारा बताना है, यस सर। रिपीट है, रिपीट कर दूं, नो सर, आ गया। आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो 4.6 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखते जाओ। जैसे देखो टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। यानी इनिशियल अमाउंट का हाफ डिकम्पोज होने में, यानी आप समझ जाओ क्या दे दिया आपको, टी हाफ, यानी उसकी आधी लाइफ दे दी आपको, कितना, 60 मिनट। क्योंकि कोई भी अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का अगर हाफ रह जाता है तो उसे कहते हैं उसकी हाफ लाइफ, यानी टी हाफ दे दिया आपको। और यहाँ पे लिखा है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मतलब के निकालना है हमको। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर, मैंने कहा था आपको दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं फर्स्ट ऑर्डर में, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, 0.693 अपॉन 60, ये टी हाफ अपॉन में चले जाएगा, इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर में के और टी हाफ में क्या रिलेशनशिप होता है, ये वाला। और आपको टी हाफ दिया हुआ है, देखो टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट का हाफ डिकम्पोज हो रहा है या हाफ बच रहा है, एक ही बात है। तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ।
ठीक है, तो ये इसको डिवाइड करोगे आप तो आंसर आ जाएगा आपके पास। तो 4.6 इज क्लियर, बताओ यस नो। मैंने कहा था एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं मैक्सिमम उसमें क्या है, फॉर्मूले बेस्ड है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए तो क्वेश्चन आ जाएगा आपको। अब है 4.7। 4.7 में देखो क्वेश्चन नंबर 4.7 है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ये मैंने आपको कहा भी था कि सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, तो इसका आंसर है आपके पास आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस जो साइंटिस्ट था, इसने क्या किया, आर्हीनियस ने एक फॉर्मूला दिया जो इन दोनों को क्या करता है, कोरिलेट करता है। किसको, टेम्परेचर को और रेट कांस्टेंट को। कौन सा फॉर्मूला था वो, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे ये प्रूफ होता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये वही पूछ रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो ये फॉर्मूले के थ्रू हम इससे प्रूफ कर सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, 4.7 का आंसर ये वाला। अब है 4.8। 4.8 में देखो क्या लिखा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डबल। डबल का मतलब हो गया कि डबल कर दिया आपने, फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जब केल्विन स्केल होता है उसे एब्सोल्यूट माना जाता है। फ्रॉम 298 केल्विन कैलकुलेट ई ए, यानी एक्टिवेशन एनर्जी। तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला होगा, तो मैंने कहा था आपके पास एक ही फॉर्मूला है, वो भी आर्हीनियस का है, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। कौन सा, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल, तो सपोज K1 में K मान लो। मैंने कहा था रेट ऑफ रिएक्शन और K एक ही जैसे माने जाते हैं आर्हीनियस इक्वेशन के लिए, कोलिजन थ्योरी के लिए। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट कांस्टेंट है दोनों सेम माने जाएंगे। ऐसी रेट कांस्टेंट सेकंड K2 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 2K, यानी वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है तो पहले से डबल हो जाएगी, तो पहले K थी तो बाद में 2K हो जाएगी। टेम्परेचर देखो वो कह रहा है 10 केल्विन इंक्रीज करना है, इनिशियल कितना है 298, यानी T1 है आपके पास 298, तो T2 कितना होगा, अब इसमें से 10 केल्विन बढ़ा दो, यानी 298 प्लस 10 यानी 308 केल्विन। और R की वैल्यू आपको पढ़ते आ रहे हो पहले से, R इज इक्वल टू 8.314। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, देखो शुरू से लेके देखो, K2 इज इक्वल टू 2K हो गया, K1 इज इक्वल टू K हो गया, R की वैल्यू गिवन है आपको, T1 आपको 298 है, T2 है 308 है, आपके पास क्या बचता है केवल एक्टिवेशन एनर्जी EA। इस फॉर्मूले से आप एक्टिवेशन एनर्जी को निकाल सकते हो, ये वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, log 2K अपॉन K इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 1 अपॉन 298 माइनस 1 अपॉन 308। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा log 2
और log 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है। log 2 की वैल्यू, log 2 होता है 0.3010। इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, बाकी सारी वैल्यू हमें पता है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताओ ये क्लियर हुआ। इसका सॉल्यूशन मैं अभी भेजूंगा आपको इसके बाद, जिसमें सारे आंसर लिखे होंगे। तो ये तरीका समझ में आया आपको। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो सॉल्यूशन भी मैं आपको इसके साथ भेजता हूँ, अभी इवनिंग में भेजता हूँ, जिसमें सारे आंसर लिखे होंगे इसके। ठीक है, अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। अब है इसमें देखो 4.9, क्वेश्चन क्या दिया है, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। अब कोई भी रिएक्शन है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दे दी। अब देखो यूनिट का फर्क पड़ता है इसमें, इसमें लिखा है किलो जूल, जबकि हमें क्वेश्चन का आंसर जूल में करना है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 209.5 किलो जूल पर मोल, जबकि हम एसआई यूनिट में करते हैं तो उसमें जूल होता है, किलो जूल नहीं होता। तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। अब ये जूल पर मोल में कन्वर्ट हो गया। आगे क्या कह रहा है देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था कोलिजन थ्योरी को याद करो आप लोग। तो कोलिजन थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का एक क्वेश्चन है आपके पास। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। कोलिजन थ्योरी अगर आपको याद होगी तो उसमें था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल में E माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसको x मान लो। अब ध्यान रखो इसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड ln लेना पड़ेगा। ln ध्यान रखना, ln x इज इक्वल टू ln e माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ln का मतलब होता है log का बेस e, तो ये एक सेम हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये पावर आगे आ जाएगी। तो ये कैसे होगा, देखो यहाँ दिखा देता हूँ, ln x इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ln की जगह पे हम क्या करेंगे, log लेंगे। log x इज इक्वल टू, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2.303 log x इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब टेम्परेचर देखो इसमें दिया होगा कहीं पे, ये देखो टेम्परेचर ये है 281 केल्विन। जो चीज़ दी है वो जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले में होगा वो आपको गिवन होगा कहीं ना कहीं पे। तो अब देखो log x इज इक्वल टू ई ए आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 209.5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन आर की वैल्यू आपको पता है फिक्स होती है 8.314। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है देखो 281 केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए टेम्परेचर, और ये है 2.303। अब इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन ये log x है, तो log को हटाने के लिए हर हमेशा हम क्या लेते हैं, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेंगे तो log से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बच जाएगा इज इक्वल टू, अब जो भी ये वैल्यू आएगी इसका एंटी लॉग निकालना पड़ेगा आपको, लगभग 18 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा अभी। तो ये समझ में आया आपको, लॉग को हटाने के लिए हर हमेशा एंटी लॉग लेना है। ठीक है, लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को, फ्रैक्शन ऑफ सर मॉलिक्यूल। हाँ बताओ। सर वो ई वाला बताना, ई वाला 1 कैसे हो गया? देखो अगर log 10 होता है, log का बेस 10 होता है और हम यहाँ 10 मानते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी इसका एक रूल होता है कि जितना इसका बेस होगा, जैसे x है और ये भी x मानोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, ये फिक्स है। log 15 है और यहाँ पे भी 15 करोगे तो आंसर 1 होगा। यानी अगर ये दोनों सेम हो गए तो आंसर 1 होता है।
तो जब भी आप ln लिखते हो तो ln का मतलब होता है log का बेस e, और ऊपर भी e था, तो e और e दोनों सेम हो गए, तो इसका आंसर कितना आएगा, हर हमेशा 1 आएगा। और जब हमने क्या लिखा था, log e की पावर ई ए अपॉन आर टी, तो जो ये पावर है ये कहाँ चली जाती है, आगे चली जाती है, तो ये होता है माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई। तो एल एन ई को हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो ये हट जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में आपको, यस 4.8। सर। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन शायद इसके बड़े हैं, ये तो हो गया कंप्लीट। देखो पूरा इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है आपका। अब आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर में। एक्सरसाइज हमने किया था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4.1, इसमें क्या पूछा है वो, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की डायमेंशन बतानी है। तो देखो रेट कांस्टेंट के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, K इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको रेट दिया हुआ है, तो हमें मेन रेट देखना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है और ये थ्योरेटिकल है। तो एक्सपेरिमेंटल में देखो इसकी पावर 2 है, तो जितना इसका पावर होगा वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो पहला है जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। अब इसका डायमेंशन निकालना है। देखो डायमेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, डायमेंशन करने के लिए n की जगह पे हमें 2 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 2 पर सेकेंड। 1 माइनस 2 मीन्स -1, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, क्योंकि -1 + 1 तो -1 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये पर सेकेंड तो रहेगा ही। तो पहले का आंसर हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। ये आपको उसमें बताया था मैंने, यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद देखो ये समझ में आया फर्स्ट वाला, फर्स्ट इज क्लियर। ऐसे ही सेम सेकेंड करना है। देखो सेम, इसमें हमें इस रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन थ्योरेटिकल है, और ये जो रेट है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। अब इसमें देखो H2O2 की पावर 1 है, जिसकी पावर नहीं लिखा है इसका मतलब 1 है। I की पावर भी 1 है, जिसकी पावर नहीं लिखी है उसकी पावर 1 मानी जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, 1 + 1 दोनों पावर को हम सम कर देते हैं, तो आंसर आ गया 2। यानी ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। जो सम ऑफ द पावर, ऑर्डर मीन्स क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ। तो ये रेट लॉ है आपके पास। अब सेकेंड ऑर्डर का अभी हमने निकाला था डायमेंशन, वैसे निकालना आपने। सेम कितना आएगा, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड का आंसर हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड का आंसर सेम है, सेकेंड ऑर्डर और डायमेंशन भी सेम है। थर्ड का देखो, अब थर्ड में फिर इस रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? अगर आपको रेट दिया हुआ है तो। अब रेट में देखो यहाँ पे लिखा है 3/2, तो जो उसकी पावर है वही उसका क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने आपको कहा था डायमेंशन करने के लिए क्या है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। एन कितना दिया आपको, 3/2 पर सेकेंड। 3/2 मतलब 1.5, 1 में से 1.5 गया तो हाफ बच जाता है माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -1/2 पर सेकेंड। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे
तो 1 इंटू माइनस हाफ तो होगा माइनस हाफ, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस हाफ पर सेकेंड। तो ये इसका यूनिट हो गया थर्ड वन का। केवल आपको फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यू निकालिए, चाहे कितना भी दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, एन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऐसी सेम फोर्थ वन है, देखो फोर्थ वन में हमने क्या करना है, इसको नहीं देखना है रिएक्शन को, हमने रेट को देखना है मेन। अब रेट में कुछ नहीं लिखा है, पावर मीन्स 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर हो गया, तो अब इसको डायमेंशन करने के लिए क्या करेंगे, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, पर सेकेंड। अब 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0 पर सेकेंड। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है, तो इसका आंसर हो गया पर सेकेंड। तो जैसे ही हमने देखा है पर सेकेंड है, तो हम समझ जाएंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो क्लियर हुआ, बताओ 4.1। इसमें डाउट है किसी को, रिपीट करना है, यस नो, आगे बढ़ जाऊं? कुछ तो रिप्लाई करो, यस या नो का। यस सर। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर है 4.2। देखो 4.2 में क्या करना है, फॉर द रिएक्शन, आपको रिएक्शन दी हुई है, इसमें देखो रेट लिखा हुआ है के ए बी की पावर 2, आपको के की वैल्यू भी दी हुई है। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आपको आर निकालना है, रेट निकालना है, व्हेन ए इज इक्वल टू 0.1 और बी इज इक्वल टू 0.2, यानी आपको सारी वैल्यूज दे दी। देखो आपको लिखा है रेट इज इक्वल टू के ए बी की पावर 2, और के की वैल्यू भी दे दी है 2 इंटू 10 की पावर -6, ए की भी वैल्यू दे दी है आपको 0.1, और बी की वैल्यू भी दे दी है 0.2। अब आपको सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो रेट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.1 इंटू 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रेट निकल जाएगा। तो यही पूछ रहा वो, कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट निकालना है आपको। तो ये रेट निकालने के लिए आपको सारी वैल्यूज गिवन है। तो इसमें कोई डाउट यहाँ तक? बताओ, ये केवल फॉर्मूला बेस्ड है, बस कोई ज़्यादा अलग नहीं है। थोड़ा सा देखो डिफरेंट अलग है, ये कहता है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.6 मोल पर लीटर। ठीक है, ए है जो पहले कितना था 0.1 था, अब कितना रह गया 0.06 रह गया। तो ए कितना रिड्यूस हुआ, पहले ए था 0.1, अब कितना रह गया 0.06, यानी कितना रिड्यूस हुआ 0.04। ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी रिड्यूस हुई 0.04 रिड्यूस हो गई। बी का नहीं दिया उसने, देखो तो यहाँ से देखो कि अगर ए 0.04 रिड्यूस हुआ है तो बी कितना होना चाहिए, बी होना चाहिए उसका आधा। क्यों, क्योंकि जो बी रिड्यूस होगा ये होगा 1/2 इंटू 0.04, यानी कि ये होना चाहिए 0.02। ठीक है, तो 0.02 क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। कैसे पता चला हमें, यहाँ से देख के पता चला, क्योंकि पहले ए कितना था 0.1, और इसके बाद ये रिड्यूस होके कितना हो गया 0.06 हो गया। तो हमने देखा, देखो 2 लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, रिड्यूस 2, यानी कि रिड्यूस होने के बाद इतना हो गया। तो पहले कितना था 0.1 था और फिर 0.6 रह गया, तो कितना रिडक्शन हुआ इसका 0.04 का। अब ये देखो 2a है और ये b है, तो ये डबल कंसंट्रेशन है, बी की कम है, तो अगर ये 4 होगा तो ये इसका आधा होगा बी रिड्यूस। तो बी कितना रिड्यूस हो रहा है 0.02 रिड्यूस हो रहा है। तो अब देखो बी की कंसंट्रेशन कितनी थी पहले
बी की कंसंट्रेशन है 0.2 और अब कितना रिड्यूस हो गया, 0.02 रिड्यूस हो गया, तो कितना बचा 0.18 और ए कितना बचा आपके पास 0.06। के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर हमेशा, के है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर -6। अब आपको बोला है कैलकुलेट द रेट, यानी अब बताओ इसका रेट कितना होगा, तो फिर हमने इसको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है। तो ये सारी वैल्यूज उसके बाद आएगी, ठीक है। तो ये उसका सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप में सिंपल पूछा उसने, दूसरे में उसने कहा कि जो ए की कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गई और रिड्यूस होने के बाद कितनी बची 0.06। तो इसका मतलब जो स्टार्टिंग था ए का, ए शुरू में कितना था 0.1 और रिड्यूस होने के बाद कितना बच गया 0.06, यानी कितना रिड्यूस हुआ 0.04 रिड्यूस हो गया। तो अब बी बताओ, तो बी कितना है, पहले 0.2 था, अब ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, देखो ए के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ये 0.04 रिड्यूस हो रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन डबल है, यहाँ इसकी आधा है, यानी इसकी स्पीड हाफ चलेगी, ठीक है। तो जो बी रिड्यूस होगा वो ए का हाफ होगा, तो ए कितना रिड्यूस हो रहा है 0.04, तो उसका हाफ रिड्यूस हो जाएगा, यानी 0.02 रिड्यूस होगा। तो अब हम देखेंगे कि बी कितना बच गया, बी पहले कितना था 0.2। अच्छा ये 1 मिनट में वो होने वाला है, हटने वाला है, आप इसे रिज्वाइन करो फिर से सेम आईडी पे।